Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ तीसरा जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? म्याऊं म्याऊं। आज हम उसी पाठ के क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सुहाने की बात। किसकी बात है? प्रश्न का नाम है सुहाने की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम सोचो। ठीक है, तो उस नटखट दोस्त का नाम क्या था? उस नटखट दोस्त का नाम था गोलू। गोलू क्या लिखेंगे हम? गोलू। नटखट दोस्त कौन था? गोलू एक चूहा था और चूहे का नाम हमने क्या दिया है? गोलू। ठीक है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। इस कविता में म्याऊं की आवाज किसने निकाली थी? एक लड़की ने निकाली थी। इस कविता में बिल्ली की आवाज मेरे साथ पढ़ेंगे। बिल्ली की आवाज। इस कविता में बिल्ली की आवाज आवाज एक लड़की ने निकाली। किसने निकाली? एक लड़की ने निकाली चूया को डराने के लिए। ठीक है, निकाली। ठीक है, निकाली। अब इस कविता में उस लड़की का कोई नाम नहीं था, तो हम कोई भी लड़की का नाम इस लड़की को हम दे सकते हैं। चाहे उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कोमल दे दीजिए, कोमल, राधा, कुछ भी उस लड़की का हम अपनी कल्पना के अनुसार उस लड़की को एक नाम दे सकते हैं। तो हम उस लड़की को क्या नाम देंगे? कोमल। ठीक है, क्योंकि इस कविता में नहीं बताया गया है कि इस लड़की का नाम क्या है, तो हम इस लड़के को क्या नाम देंगे? उसका नाम सोचो। तो उसका नाम था कोमल। उसका नाम कोमल। क्या रख देते हैं हम? कोमल। ठीक है, आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर सुहानी एक लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो, अब सुहानी कोई एक दूसरी लड़की है। अगर जो लड़की रो रही थी, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वो अपनी दोस्त को भयभीत नहीं होने देती, मतलब डरने नहीं देती। सुहानी अपने दोस्त को भयभीत नहीं होने देती और चूया को भगा देती। वो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए क्या करती? उस चूया को भगा देती और चूया को भगा देती। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि हमें नटखट दोस्त का नाम सोचना है, तो हमने क्या रखा है? उस नटखट दोस्त का नाम गोलू। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी? बिल्ली की आवाज़ उस लड़की ने निकाली थी, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं था उस कविता में, तो हमें अपनी कल्पना के अनुसार उस लड़की को एक नाम दिया, कोमल। ठीक है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वो उस लड़की की मदद करती और चूया को वहाँ से भगा देती और उस लड़की को बिल्कुल भी डरने नहीं देती। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। डरना मत। क्या नाम है प्रश्न का? डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूया पर क्या असर हुआ? म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूया डर गई। म्याऊं की आवाज़
सुनकर, म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया डर गई। डर गई थी ना, डर गई, डर गई और वहां से भाग गई, और वहां से भाग गई। अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। हम सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता है, तो आप बताइए आपको सबसे ज्यादा किससे डर लगता है। मुझे तो छिपकली से लगता है, आपको किससे लगता है, जल्दी सोचो। मान लीजिए आपको काली बिल्ली से डर लगता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से। जब रात में काली बिल्ली आती है ना, तब बहुत डर लगता है काली बिल्ली से। उसकी आंखें इतनी डरावनी होती है कि डर लगता है। काली बिल्ली से डर लगता है, डर लगता है। किससे लगता है, काली बिल्ली से। जब रात में काली बिल्ली आती है तो बहुत डर लगता है, क्योंकि उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो डर लगता है। तब मैं क्या करती हूँ, या तब आप क्या करते हैं, हम छुप जाते हैं। हम छुप जाते हैं, जाते हैं। खड़ी पाई। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। अगर हमें बिल्ली को डराना है तो हम क्या करेंगे। बिल्ली किससे डरती है, बिल्ली डरती है कुत्ते से, तो हम कुत्ते की आवाज निकालेंगे। जैसे उस लड़की ने किया था ना कविता में, चुईया को डराने के लिए म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली थी। तो यहाँ पर हमें अगर बिल्ली को डराना है तो हम क्या करेंगे, कुत्ते की आवाज निकालेंगे, भौ भौ करके उसको डरा देंगे, और उसको लगेगा कि यहाँ पे कुत्ता आया है और वो यहाँ से भाग जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो क्या करेंगे, कैसे डराएंगे। हम कुत्ते की आवाज भौ भौ, कुत्ता कैसे करता है, भौ भौ करता है ना, कुत्ते की आवाज भौ भौ निकाल कर डराएंगे। निकाल कर उसे डराएंगे। किससे डराएंगे, बिल्ली को, क्योंकि बिल्ली कुत्ते से डरती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बन गया वाक्य। अब क्या करना है, हमें नीचे लिखे शब्दों को इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप कविता की पंक्तियां ही लें, आपको सिर्फ इस शब्द को इस्तेमाल करके आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सूझा, पहला शब्द क्या है हमारे पास, सूझा। अब सूझा शब्द का प्रयोग करके हमें एक यहाँ पे वाक्य बनाना है। ठीक है, जिसमें सूझा आना चाहिए। ठीक है, तो सोचो जल्दी से वाक्य क्या बनाएं, जल्दी बताइए, सूझा से क्या वाक्य बनाएं। कल मुझे स्कूल नहीं जाने का एक बहाना सूझा। क्या सूझा, कल मुझे स्कूल नहीं जाने का एक बहाना सूझा। फिर जिसको मैंने क्या किया, अपनी मम्मी को बताया और फिर मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, कल मुझे स्कूल नहीं जाने का एक बहाना सूझा।
धीरे, अगला शब्द क्या है? धीरे। धीरे शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। कल या आज, आज लिख देते हैं, आज धीरे धीरे, धीरे धीरे बारिश, बारिश आ रही है, आ रही है। खड़ी पाई, वाक्य खत्म होने के बाद खड़ी पाई लगाते हैं। सचमुच, अगला शब्द क्या है? सचमुच। हम सचमुच से बनाएंगे, सचमुच मैंने वो, सचमुच मैंने वो कप नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। सच में वो कप मैंने नहीं तोड़ा, या सचमुच वो कप मैंने नहीं तोड़ा। बहाना, अगला शब्द क्या आया है? बहाना। क्या शब्द है? बहाना। लड़की को एक बहाना सूझा, लड़की को एक बहाना सूझा, चूया को डराने का है ना, बहाना सूझा, सूझा। खड़ी पाई, ठीक है। तो सूझा से हमने क्या बनाया? कल मुझे स्कूल नहीं जाने का एक बहाना सूझा। धीरे, आज धीरे धीरे बारिश आ रही है। सचमुच, सचमुच मैंने वो कप नहीं तोड़ा। बहाना, लड़की को एक बहाना सूझा, चूया को डराने का, इस कविता में ना। अगला प्रश्न करते हैं, नोक, ठीक है। चूया ने नाक की नोक पर चूटी भरी, चूटी मतलब चिमटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारे सामान होते हैं, उसमें आपने कुछ सामान को देखा होगा कि उनकी नोक कैसी होती है? नुकीली होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? नोक वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे पेंसिल है, पेंसिल की भी नोक होती है, ये देखिए इसकी भी नोक है, देख सकते हैं ना, ऐसी नोक। तो पेंसिल की नोक होती है, हम यहाँ लिखेंगे पेंसिल, या कलम भी लिख सकते हैं, कलम। फिर है चाकू, चाकू, तलवार, तलवार, ठीक है। अगला प्रश्न है चूटी। चूटी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो चूटी अंगूठे और अंगुलियों से भरी जाती है, अंगुली और इन अंगुलियों से और अंगूठे से भरी जाती है। अंगूठे और अंगुलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? अंगुलियों और अंगूठे से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे लिखना, आप लिखते हो तो पेंसिल को ऐसे ही पकड़ते हो, लिखना कर सकते हैं, लिखना। माला पिरोना, माला पिरोते हैं, जैसे फूल डालने हो धागे में तो हम कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं और फिर पिरोते हैं, माला पिरोना, माला पिरोना, पिरोना। आप सबने कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा, कैसे खेलते हैं? ऐसे ही खेलते हैं, इस अंगुली से और इस अंगूठे से ऐसे। तो हम यहाँ लिख देंगे कैरम, ठीक है, कैरम बोर्ड, ठीक है। तो लिखने के लिए अंगुली और थंब का, और चुटकी भी बजा सकते हैं ना, ये देखिए। तो चुटकी यहाँ पे लिख देते हैं, चुटकी बजाने के लिए, चुटकी, चुटकी, चुटकी बजाने के लिए, बजाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं ये उल्टे हैं, अब इनको हमें उलट फुलट करके और अच्छे वाक्य बनाने हैं। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। अब
ये एक हमारे पास वाक्य है, वो भी उल्टा सीधा है, इसको हमें 2 बार लिखना है, वो भी अलग अलग तरीकों से। तो बनाए खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब इसका बनाओ जल्दी से वाक्य, एक बनाओ फिर एक और बनाना है। तो हम इससे क्या बनाएंगे, गाय खड़ी थी चौराहे पर, पहला वाक्य बन जाएगा हमारा। 2 तरीके पूछे ना यहाँ पे, 2 तरीकों से। तो गाय चौराहे पर खड़ी थी। गाय कहाँ खड़ी थी, गाय चौराहे पर खड़ी थी। फिर एक और बनाते हैं, गाय नहीं खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो हमने बनाया गाय चौराहे पे खड़ी थी। फिर एक बना देते हैं और चौराहे पर गाय खड़ी थी। दूसरा बनाते हैं चौराहे पर गाय खड़ी थी। कौन खड़ी थी, गाय। दोनों वाक्यों में गाय खड़ी है, तीनों वाक्यों में। देखो यहाँ पे हमारे पास ये शब्द एक जैसे हैं, लेकिन वाक्य जो बनाए हमने शब्दों का उलटफेर किया है और मतलब सबका एक ही है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, गाय चौराहे पर खड़ी थी, ठीक है। चौराहे पर गाय खड़ी थी, तीनों वाक्यों का एक ही मतलब है, लेकिन हमने क्या किया है, शब्दों को उलटफेर करके वाक्यों को वापस बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वाक्य है, घुस गया शेर जंगल में। कौन घुस गया जंगल में, शेर। तो पहला वाक्य बनाएंगे हम, जंगल में शेर घुस गया। कौन घुस गया, जंगल में शेर घुस गया, शेर घुस गया, ठीक है। एक और बनाते हैं, शेर जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। खड़ी पाई, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे भी है शब्दों का उलटफेर, शब्दों को सही क्रम में लिखना है। अब यहाँ पे हमें एक ही बार वाक्य बनाना है, लेकिन यहाँ पे शब्दों को सही क्रम में लिखना है, ठीक है। बहाना मुझको एक सूझा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बहाना मुझको सूझा, सूझा मुझको एक बहाना। या हम लिख सकते हैं सूझा मुझे एक बहाना, सूझा मुझे एक बहाना, ठीक है। फिर है भर चूटी गई चुईया काट, तो चुईया काट गई चूटी भर, क्या बनाएंगे हम, चुईया काट गई, चुईया काट गई चूंटी भर, चूंटी भर। अगला है डराना चुईया जरा को भी, चुईया को भी जरा डराना। चुईया में छोटा ऊ आता है, चुईया को भी जरा डराना, चुईया को भी जरा डराना। क्या वाक्य बनाया हमने, चुईया को भी जरा डराना। बोली मैं म्याऊं से धीरे, तो अब इसको हम वाक्य में बनाते हैं अच्छे से। धीरे से मैं बोली म्याऊं, क्या बोली मैं धीरे से, धीरे से मैं बोली म्याऊं। कौन बोलता है इस कविता में, एक लड़की, ठीक है। धीरे से मैं बोली म्याऊं, बोली म्याऊं। किसकी आवाज है म्याऊं, बिल्ली की, ठीक है। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। सूझा मुझे एक बहाना, चुईया काट गई चूटी भर, चुईया को भी जरा डराना, धीरे से मैं बोली म्याऊं। अगला प्रश्न करते हैं।
बच्चों अब जो ये प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, ये आपकी पुस्तिका में से नहीं लिए गए हैं, ये आपकी कहानी इस कविता को पढ़कर उस कविता के बीच में से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये अन्य प्रश्न है आपके लिए। सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो अब हमें क्या करना है, जो वाक्य सही है उस पर हमें सही चिन्ह लगाना है और जो वाक्य गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला वाक्य है, सोते सोते लड़की अचानक हंसने लगी। आप सबने कविता पढ़ी ना अभी हमने, क्या सोते सोते लड़की अचानक हंस रही थी नींद में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो लड़की रो रही थी। क्या कर रही थी लड़की? अचानक रोने लग गई थी। क्यों रोने लग गई थी? क्योंकि चुईया ने उसकी नाक की नोक पर काट दिया था। चुईया ने लड़की के हाथ पर काटा था? जल्दी बताओ। हाँ, नहीं, हाथ पे नहीं काटा था। कहाँ काटा था? नाक की नोक पर काटा था। ये दोनों वाक्य सही नहीं है, गलत होंगे। सोते सोते लड़की अचानक हंसने लगी, नहीं हंस रही थी, इसलिए ये गलत है क्योंकि लड़की रो रही थी, ठीक है। चुईया ने लड़की के हाथ पर काटा? नहीं, चुईया ने लड़की के हाथ पर नहीं काटा था। कहाँ काटा था? नाक की नोक पर काटा था, इसलिए ये वाक्य गलत है। यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। चुईया को देखकर लड़की डर गई। हाँ, चुईया को जब लड़की ने अपने सामने देखा तो वो थर थर क्या करने लगी? कांपने लगी और बहुत डर गई थी। तो ये वाक्य सही है कविता के अनुसार। लड़की जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने नहीं लगी थी, वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी, चिल्लाई नहीं थी वो। तो ये वाक्य गलत है। लड़की ने बिल्ली की आवाज निकालकर चुईया को डराया। हाँ, लड़की ने कैसे डराया था चुईया को? म्याऊं की आवाज निकालकर चुईया को डराया था। तो ये वाक्य सही है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, मिलान कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे? मिलान। रात को हम मिलान करेंगे सोई। बिलक कर, क्या कर रही थी वो लड़की? रोई थी ना बिलक बिलक कर। नाक, कहाँ काटा था चुईया ने लड़की को? नाक की नोक पर। चुईया, किसने काटा? चुईया। फिर सूझा, लड़की को क्या सूझा था? एक बहाना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, मात्रा युक्त 3 अक्षरों वाले शब्द लिखो। ये मात्राएं दे रखी है, अब हमें इनसे क्या करना है? शब्द बनाना है। तो पहली मात्रा क्या है? आ की मात्रा है। आप सबने मात्राएं पढ़ी है, तो मात्राओं से हमें क्या बनाना है? शब्द बनाने हैं। तो पहली मात्रा कौन सी है? आ की मात्रा। तो आ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे बादल, आसमान, टमाटर, गाजर, ठीक है। तो कोई भी हम 3 शब्द यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं बादल। क्या लिखेंगे? बादल। बादल में आ की मात्रा आती है। दूसरा लिख देंगे गाजर और चावल। चावल में भी आ की मात्रा आती है। अगली मात्रा है छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा से शब्द बनाना है। तो क में छोटी ई की मात्रा की, ता, ब, किताब, और बताओ। हाँ, हिरन। क्या बनाए? हिरन। एक और बताइए जल्दी से। किताब, हिरन और चुईया बना दे। चुईया में भी छोटी ई आती है ना बीच में, चूहिया, चुईया, ठीक है। अगला है बड़ी ई। क्या है? बड़ी ई। तो बड़ी ई से शब्द बनाइए। बड़ी ई से हम क्या बना देंगे? जल्दी बताइए। बड़ी ई की मात्रा से शब्द हम बनाएंगे जिसमें 3 शब्द आने चाहिए। जल्दी बताओ, आप बताओ बड़ी ई की मात्रा के शब्द। हम बनाएंगे लड़की, लड़की, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी में भी बड़ी है। एक और बनाइए, लड़की, लकड़ी और क्या बनाएं? जल्दी सोचो। 3 बड़ी की मात्रा का शब्द बनाना है। सुहानी, ठीक है। क्या बना देते हैं? सुहानी। इस पार्ट में आया ना सुहानी। सुहानी में भी बड़ी ई की मात्रा है। फिर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से बना कुर्ता। क्या बनाया?
कुर्ता, चुईया में भी छोटा ऊ है, चूहिया, चुईया। फिर गुलाब, गुलाब एक क्या है, फूल है जो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का गुलाब। फिर है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से शब्द बनाइए, चूहा। जब चूहा लिखते हैं तो उसमें बड़ा ऊ आता है, और चुईया लिखते हैं तो छोटा ऊ आता है। तो हमने क्या बनाया, चूहा, फूल, और एक बनाइए, चूहा, फूल और चूहा, फूल और सूरत, सूरत। तो ये आपकी मात्राओं से शब्द बन गए। बादल, आ से बना बादल, गाजर, चावल। छोटी से हमने बनाया किताब, हिरन, चुईया। बड़ी से लड़की, लकड़ी और सुहानी। छोटा ऊ से बनाया हमने कुर्ता, चुईया में भी ये छोटा ऊ आ रहा है, चुईया और गुलाब। उसके बाद है बड़ा ऊ, चूहा, फूल और सूरत। तो आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं के अभ्यास प्रश्न किए, और सारे अभ्यास प्रश्न अभी यहीं पे समाप्त होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी आज हमने अभ्यास प्रश्न किए हैं उन सबको आपको क्या करना है, दौरान करना है, पढ़ना है 2-3 बार। ठीक है, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.